सुनीति ने राजा से कहा कि महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और महाराज आप एक बार ये मेरा झोला बैग जो मैं लेके जा रही हूँ इसको भी चेक कर लो। तुम्हारा कुछ भी लेकर के नहीं जा रही हूँ, ना तुम्हारी संपत्ति लेके जा रही हूँ, ना सोना लेके जा रही हूँ, ना हार हमेल लेके जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारी संतान लेकर के जा रही हूँ, तुम्हारा बेटा लेकर के जा रही हूँ, और तुम्हारा पुत्र भी मैं एक वचन के साथ लेकर के जा रही हूँ। महाराज जब आपके बेटे को मैं आपको लौटाऊंगी तो आपका यह बेटा आप जितना ही बलवान, वीर, योद्धा, ज्ञानवान, ऊर्जावान और आप जितना ही विचारवान देखा जाएगा। ये आप जैसा बना करके मैं इसको लौटाऊंगी। सुनीति चली गई। जंगल में जाकर के भक्तों सुनीति रहने लगी। बालक ध्रुव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की ध्रुव की उम्र हो गई। और अचानक 5 वर्ष की उम्र में ही बालक ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे साथ जितने भी मित्र खेलते हैं, मेरे साथ मेरे जितने दोस्त खेलते हैं, उन सब के पिताजी तो उनको लिवाने आते हैं। कोई किसी का पिता उनको लिवाने आता है, किसी का पिता उनको लाड़ लड़ाता है, किसी का पिता उनको दुलार करता है, पुचकारता है। लेकिन मां, मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा। क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? ध्यान से सुनना, सबका ध्यान हमारी तरफ ही रहना चाहिए। अगर कनेक्शन एक बार टूट जाता है तो केवल बातें रह जाती हैं, भाव समाप्त हो जाता है। तो सबका ध्यान होना चाहिए व्यासपीठ की ओर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो जय। ध्रुव ने जब अपनी मां से पूछा कि मां, क्या मेरे पिताजी नहीं हैं, तो ध्रुव की मां सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बेटा, तेरे पिता कोई और नहीं है। ये जो महल देख रहा है, हाँ हाँ, ये जो महल हैं, तू जानता है कि ये किसके महल हैं? तो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव बोल पड़ा, मां, मैं जानता हूं ये महल तो महाराज उत्तानपाद के हैं। अच्छा? सुनीति तो एकदम प्रसन्न हो गई। अच्छा, तो तू महाराज उत्तानपाद के बारे में जानता है? हाँ मां। अरे मैंने तो उनके बारे में यह भी सुन रखा है कि महाराज उत्तानपाद बड़े योद्धा हैं। अच्छा बेटा, और क्या सुन रखा है तैने?
तो बोले मैंने तो उनके बारे में ये भी सुन रखा है माँ कि महाराज उत्तानपाद की एक धर्म पत्नी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया है। अरे सुनीति की आंखों में आंसू भर आए। अच्छा और क्या सुन रखो है, और क्या सुन रखा है? बोले माँ मैंने तो उनके बारे में ये भी सुन रखा है कि जिस धर्म पत्नी का महाराज उत्तानपाद ने त्याग कर दिया था वो यहीं कहीं जंगल में रह रही है। सुनीति की आंखें भर आई। मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, और क्या सुन रखा है, और क्या सुन रखा है? बोले माँ मैंने तो उनके बारे में ये भी सुन रखा है कि जिस धर्म पत्नी का उन्होंने त्याग किया उनकी वह धर्म पत्नी यहीं जंगल में रह रही है और उस पत्नी के पास उनका एक छोटा बच्चा भी है। तो जैसे ही ध्रुव ने कहा सुनीति से न सुना गया और सुनीति ने कहा कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, जिस बच्चे के, जिस बालक के बारे में तू कह रहा है और जिन महाराज उत्तानपाद के बारे में तुझे इतनी जानकारी है, कह दूं मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, वही महाराज उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं, तू उन्हीं का पुत्र है। जैसे ही ध्रुव ने सुना, क्या कहा, क्या कहा? मां मुझे आज मत रोकना, आज तो मैं अपने पिता के दर्शन करके ही आऊंगा। सुनीति की आंखें नम हो गईं और कहा कि मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, ध्रुव, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, चला जा और छीन ले अपना अधिकार जो तेरी मां को नहीं दिया गया। जा, चला जा, प्राप्त कर ले जो तेरी मां को नहीं दिया गया, वो अधिकार छीन ले उन लोगों से। मैं भोली थी, मैं सज्जन थी, मैं लड़ना नहीं जानती थी, सो मैं तो जंगल में चली आई, लेकिन मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, तू जाकर के अपने अधिकारों की चर्चा कर ले अपने पिता से, जा। आज 5 वर्ष का यह बालक अपने पिता के पास पहुंचा और भागवत में वर्णन है कि एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदतः। जैसे ही ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगे, सोई छोटी मैया ने कड़वे वचन बोल दिए। सुरुचि ने कड़वे वचन बोल दिए कि रे मूर्ख ध्रुव, अगर तू इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है, अगर तू इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो तू ऐसे तो इस राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। तो कैसे बैठ पाऊंगा मां? कहा कि तू चला जा और जाकर के भगवान नारायण को प्रसन्न कर, और जब भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे केवल एक ही वरदान मांगना, उनसे केवल एक ही वरदान मांगना कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दीजिए, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तो तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। कमाल है। हम लोग तो पूजा इसलिए कर रहे हैं, हम लोग तो भागवत इसलिए सुन रहे हैं
हम लोग तो कथा इसलिए सुन रहे हैं, व्रत इसलिए कर रहे हैं, साधु सेवा इसलिए कर रहे हैं, संत सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हे बांके बिहारी दोबारा मां के गर्भ में न आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे गोविंद, हम दोबारा मां के गर्भ में न आए, हमारा संसार से हमको छुटकारा मिले। हम तो इसलिए पूजा प्रार्थना हवन सेवा इसलिए कर रहे हैं, और सुरुचि उल्टी बात कह रही है कि बेटा तू जब तक मेरे गर्भ में नहीं आएगा तुझको राजा की गद्दी नहीं मिलेगी, और मेरे गर्भ में वही लोग आ पाते हैं जिन पर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? मैयाओ कथा पे ध्यान लगाओ, भैयाओ कथा पे ध्यान लगाओ केवल, ये बाकी चीजें तो हैती रहेंगी। और हम तो बड़ी विनम्रता से ये प्रार्थना कर दें, ये आपको बड़प्पन है जो आप मुंह को माला पहना रहे हो, निश्चित ही आप महान हो, निश्चित ही आप बड़े हो। और भैया बड़े व्यक्ति से ही बड़प्पन की उम्मीद रहती है। लेकिन हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जब हम कोई भजन गाएंगे एक आध घंटा के बाद, तब आप सब लोग, अब किसी को सम्मान करना है, माला पहनानी है, दुपट्टा पहनाना है, तो उस भजन के अंतर्गत हम सबका सम्मान एक संग ले लेंगे, सबको बुला लेंगे और सबकी माला हमको स्वीकार करनी है। लेकिन जब तक कथा चल रही है तब तक केवल कथा आपको बैठ के सुननी है, जाते हमारा और आपको भाव दोनों को एक जैसा बनो रहे। ध्रुव के मन में अपनी मां के वचनों को सुनकर के व्याकुलता प्रकट हो गई, विचलित हो गया ये बालक, और अपनी छोटी मां से बदला लेने की नीयत से अपनी मां से जाकर के कहा कि मां सिर्फ इतना बता दे कि नारायण कहां रहता है। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, पूछना है तो ये पूछ कि वो कहां नहीं रहता है। वो तो सब जगह है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मयम जगत। वो तो सर्वत्र है, सर्वदा है। तो ध्रुव ने कहा मां मैं जा रहा हूं, और मैया देखियो मैं जरूर नारायण को प्रसन्न करूंगा और अपनी छोटी मैया से बदलो लूंगा। अपनी छोटी मां से मैं बदला लूंगा। सुनीति ने अपने बच्चे को समझाया, बालक की पहली गुरु तो मां ही होती है। हम तो एक शब्द कह के बढ़ रहे हैं, अगर मां चाहेगी तो अपने बेटे को संत बना देगी, और मां चाहेगी तो अपने बेटे को डकैत बना देगी। क्यों? क्योंकि माता माता नहीं होती, माता तो निर्माता होती है। कि आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, आप कैसा विचार दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो सुनीति ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा तू नारायण के पास, नारायण के दर्शन करना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं तुझे टोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे मुन्ने, प्रभु की आराधना, ठाकुर जी की आराधना, भगवान की भक्ति किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती है। कि हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि पड़ोसी को नीचा दिखाया जाए,
हम इसलिए कथा करा रहे हैं कि भाई आज तक ऐसी कथा किसी ने न कराई होगी, तो फिर तो ये बेकार हो गया। मन में यदि प्रदर्शन का भाव है, मन में यदि किसी को दिखाने का, प्रदर्शन का यदि भाव है, तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सुनीति ने कहा, बेटा तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन अपनी छोटी मां के प्रति अपने मन में तनिक भी अश्रद्धा न रख, तनिक भी अश्रद्धा मत रख बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं अगर चाहती तो तुझे केवल तेरे पिता की गोद में बिठाती, लेकिन तेरी छोटी मैया ने तो तुझे परम पिता की गोद में बिठाने की व्यवस्था बना दी है। मैं अगर चाहती तो तुझे केवल अपने पिता की गोद में बिठाती, लेकिन तेरी छोटी मां ने, सुरुचि ने तो बेटा तो को ऐसो धक्का मार्यो है, तो को ऐसी कौनी मारी है कि अब तू पिता की गोद में नहीं बैठेगो, अब तो तू परम पिता की गोद में बैठ जाएगो। अब तो ठाकुर जी तो को स्वीकार करेंगे, अब तो नारायण मिलेंगे तुझे। अपनी मां को प्रणाम करके ये नन्हा सा बालक अपने घर से बाहर निकला। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता हुआ ये एक अज्ञात रास्ते पर चला जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जरा नीचे झांक के देखियो। लक्ष्मी ने कहा, क्या बात है? अरे देख तो सही कि 5 वर्ष को मेरो छोटो सो है, कितनो प्यारो मेरो भक्त मुझे पाने के लिए अपने घर को छोड़ करके वन की ओर जा रहा है। 5 वर्ष की उम्र कितनी सी होती है? कितनी वर्ष की अम्मा? 5 वर्ष को बच्चा कितना बड़ा होए? 5 वर्ष को बच्चा और ध्रुव की चेतना देखिए आप, निकल पड़ा गोविंद की प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, जब आप ये जानते हैं कि ये तुम्हें पाने के लिए निकला है, तो इस बच्चे को और तकलीफ क्यों दे रहे हो? जाओ जल्दी इसको जाकर के दर्शन दो। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों ना जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? बोले, लक्ष्मी मैं अपने जाने से पहले इसके जीवन में किसी संत को भेजूंगा। अपने जाने से पहले मैं ध्रुव के जीवन में किसी संत को भेजूंगा। और याद रखना, जिसके जीवन में एक बार संत आ जाता है, कहने दीजिए मुझे, आपके जीवन में यदि कोई संत आ गया है तो भैया ये तो तय है कि अब आपके जीवन में भगवंत को भी आना पड़ेगा। अब आपके जीवन में ईश्वर को भी आना है, क्योंकि परमात्मा अपने आगमन से पहले आपके जीवन में किसी संत को भेजते हैं कि पहले साधु जाए, पहले संत जाए, और बाकी बाद फिर हम आएंगे। भगवान ने ध्रुव के पास नारद जी को भेजा, और बंधुओं, नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। कैलाश, द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र। कितने अक्षर का? कितने अक्षर का जी? 12। कौन सा?
दोनों हाथ जोड़ो एक बार और सीधी कमर करके मेरे संग बोलो कि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। थोड़ी देर में जिसमें एक अक्षर का मंत्र है ओम और 5 अक्षर का मंत्र है। जानते हैं कौन सा? 5 अक्षर का मंत्र है नमः शिवाय। कितने अक्षर हैं इसमें? नमः शिवाय। इसमें 5 अक्षर हैं। एक 8 अक्षर का भी मंत्र होता है ओम नमो नारायणाय। एक 12 अक्षर का भी मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं, सीधा बैठ के बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक 24 अक्षर का भी मंत्र है। आपको पता है कौन सा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। ध्रुव के कान में 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने दिया और ध्रुव जी ने यमुना के किनारे आकर के तपस्या करी। यमुना के किनारे मधुवन की अति पवित्र भूमि और यह 5 वर्ष का बच्चा अपने दाहिने पैर पर खड़ा है। कहां खड़ा है? अरे भागवत में तो ये लिखा है कि दाहिने पैर पर नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी खड़े हुए हैं। तदंगुष्ठ निपीड़ता मही। दाहिने पैर के अंगूठे के बल पे ध्रुव जी खड़े हुए हैं और ध्रुव जी के पैरों के नीचे दबी हुई पृथ्वी कांपने लगी, हिलने लगी। और आज 6 महीना की तपस्या करने के बाद जब राजकुमार ध्रुव ने अपनी श्वासों को बंद कर लिया तो जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांसें बंद की, देवताओं की श्वास अपने आप रुक गई। जैसे ही ध्रुव ने श्वास बंद करी, देवता घबराए। नैवं विदामः भगवन प्राणरोधम। नहीं जानते हम कि विश्व के प्राण क्यों रुध गए हैं। नहीं जानते हम कि विश्व के प्राण
क्यों रुठ गए हैं? हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हे नारायण हमें बचाइए। भगवान नारायण बोले, घबराओ मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि देवताओं, ये कोई और नहीं है, ये मेरा नन्हा सा, मेरा प्यारा सा छोटा सा बालक है और मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अभी जाता हूं, घबराओ मत। कहते हैं जैसे ही प्रभु ध्रुव जी के समक्ष आकर के खड़े हो गए और ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और नारायण भगवान के दर्शन किए, आहा, भक्त और भगवान की आंखें मिली। एक बार जय जयकार बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव मांग ले, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु मैं क्या मांगूं, मांगना तो मुझ पे आता ही नहीं है, क्या मांगूं मैं? भगवान समझ गए और कहते हैं कि श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के गाल से लगाया। कहां लगाया? गाल से लगाया। और जैसे ही प्रभु ने अपना शंख ध्रुव के गाल से लगाया, ध्रुव में वेद वेदांत का ज्ञान जागृत हो गया, वाणी जग गई। ब्रजबारी वारों, मेरी मैयाओं, मैं तो यूं कह के आगे बढ़ूंगा कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। अरे जैसे श्री हरि ने स्वीकार कर लिया, उसे समग्र विश्व स्वीकार करने लगता है। जो ठाकुर का प्यारा है, जो गोविंद का प्यारा है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व उसे नमन करने लगता है, वंदन करने लगता है। हमने तो एक श्लोक पढ़ा था कि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है, कह दूं बहरा सुनने लगता है और गूंगा गाने लगता है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई, धन्य हो गया वो। जैसे ही भगवान ने ध्रुव के गालों को अपने शंख से छुआ, भागवत में वर्णन है, ध्रुव के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान जागृत हो गया और 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति करी। कितने श्लोकों में? 12। क्यों भाई 12 ही क्यों? 13 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? बोले 12 इसलिए क्योंकि जिस मंत्र को जपने के बाद हरि मिले हैं, उस मंत्र के जो अक्षर हैं वह भी 12 ही हैं। भाई 12 अक्षर का मंत्र ही जपा है, तभी तो भगवान मिले हैं। इसलिए भागवत में ध्रुव ने परमात्मा की जो स्तुति की है वो 12 श्लोकों में की है। ध्रुव उवाच यो प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् यो
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या मायाक्षयोरगुणया महदाद्यशेषं सृष्टवान् पुरसत्तदसद्गुणेषु नानैवुदारसु विभाव स्ववद्विभासि भूयादनन्त महता ममलाशयानाम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे श्री हरि, हे नारायण, धन्य हैं आप, धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु, हे श्री हरि, हे नारायण, आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि मेरी वाणी तो सो रही थी और आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। भगवान बोले, ध्रुव जल्दी मांग ले, क्या चाहिए बता, जो तू मांगेगा वही दूंगा। तो बहुत सुंदर ध्रुव जी ने, भागवत में इतना सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर ध्रुव जी ने परमात्मा नारायण से मांगा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हे नारायण मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए। क्या मांगा मैया? कि अपने भक्तों की संगति मुझे दीजिए। मैं सदैव निरंतर सदैव सदा सदा हे बांके बिहारी जो तुम्हारे प्यारे हैं मैं उनके चरण छूता रहूं। मैं साधुओं के, संतों के, महतजनों के, श्रेष्ठ जनों के, आदरणीयों के, भक्तों के, आध्यात्मिक जीवों के, हे हरि जो आपके प्यारे हैं मैं उनका प्यारा बना रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग आपके प्रेमी हैं मैं उनसे प्रेम करूं। भूयादनंत महता ममलाशयानाम। मैं अमलात्माओं की चरण धूलि अपने माथे पर लगाता रहूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने ध्रुव को गले से लगा लिया। मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, तू बहुत बढ़िया है, तू बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भक्ति, ये भाव, ये विचार तो तुझे मिला ही हुआ है, लेकिन ध्रुव मैं तुझे 36,000 वर्षों के लिए कितना 36,000 वर्षों के लिए मैं तुझे राजा बना रहा हूं। कमाल है। ध्रुव ने जो नारायण की तपस्या करी है, अरे मेरी मैया वो तो 6 महीना करी है, और 6 महीना की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु ने ध्रुव को कितने वर्ष के लिए राजा बना दिया? 36,000 वर्ष के लिए। जाओ तू शासक हो जाएगा, तू राजा हो जाएगा, तुझे पद मिलेगा, तुझे तेरी शोभा होगी, तेरी जय जयकार होगी। तूने तपस्या की है ना हमारी, अब तेरी जय जयकार होगी। जगत तेरा वंदन करेगा, तेरा पूजन होगा। और ध्रुव जी वरदान प्राप्त करके जब लौटे, अपनी छोटी मैया को प्रणाम किया कि माँ तुम ना होती तो हमें नारायण कैसे मिलते। अरे मैया मैं नादान था, मैं भोला था, जो मन ही मन तुमसे बैर ठान रहा था। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में गुस्सा, इतना क्रोध बाबा ने फटकारा तो ध्रुव जी के मन में वैराग्य आ गया और तुरंत ही ध्रुव को लेने के लिए बैकुंठ से भगवान के पार्षद आ गए।
कि हे ध्रुव जी महाराज, अब आप चलिए, आपको प्रभु ने याद किया है, आपको प्रभु ने बुलाया है। और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे, सो भागवत में वर्णन है कि जैसे ही बैकुंठ से भेजे गए विमान में ध्रुव चढ़ने लगे, सोई मृत्यु प्रकट हो गई कि जय जय, जब यहां आए हो तो ने कहा मुंह में स्वीकार कर लो है, जगत से सदेह कोई नहीं जाएगा, जो यहां आया है उसे पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई ऊंचे चढ़ के चला तो कोई बंधा जंजीर। तो महाराज ऐसे मत जाओ, हमको स्वीकार करो पहले। तो ध्रुव जी ने मृत्यु को इशारा किया कि थोड़ा नीचे झुक जाओ, और जैसे ही मृत्यु झुकी, सो हमारे संतजन कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सर पे पैर रख के और तुरंत बैकुंठ से आए हुए उस विमान में ध्रुव जी आरूढ़ हो गए, बैठ गए। भक्तों, भैयाओ, दुनिया के सर पे तो मृत्यु का पांव है, लेकिन मृत्यु के सर पे कौन को पांव है? जोड़ते बोलो। दुनिया तो मौत से डर रही है, दुनिया तो मृत्यु से डर रही है, दुनिया के सर पे मृत्यु का पैर है, लेकिन मृत्यु के सर पे हमारे बांके बिहारी के भक्तों का पैर है। भक्तों से तो मृत्यु भी डरती है, भक्त कभी मौत से नहीं डरते। ध्रुव जी जा रहे हैं, विमान लेकर के जा रहा है, तो कहते हैं कि ध्रुव जी ने जब जा रहे हैं तो जाते जाते ध्रुव जी रोने लगे। पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे अब तो भगवान मिलने वाले हैं, अब तो परमात्मा मिलने वाले हैं, क्यों रोते हो? तो ध्रुव की आंखें सजल हो गईं और कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस माँ के संस्कारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं अपनी माँ सुनीति को अकेला ही पृथ्वी पर छोड़ करके और मैं अकेला बैकुंठ जा रहा हूं। मेरी माँ कहां होगी, कैसी होगी? पार्षद भी रो पड़े और कहा ध्रुव जरा ऊपर झांक के देखियो। तो ध्रुव ने ऐसे करके ऊपर झांक के देखो तो कहा देखा, क्या देखा कि ध्रुव की मां सुनीति ध्रुव से आगे वाले विमान में और ध्रुव से पहले बैकुंठ जा रही है। धन्य है। तब पार्षदों ने समझाया कि बेटा, तेरे जैसा बालक, तेरे जैसा बच्चा जिस वंश में पैदा होता है, उस वंश की 21 पीढ़ियों को तो स्वतः बैकुंठ मिल जाता है। अरे तेरे जैसा बालक जिस खानदान में पैदा होता है, उस खानदान की 21 पीढ़ियां तो ऐसे ही तर जाती हैं। ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला। एक बार जय जयकार बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और फिर ध्रुव जी के वंश में ही आगे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा अंग। अंग के पुत्र हुए वैन। वैन बड़ा पापी था, उसने यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद कर दिए। साधुओं ने इसको मार दिया कि ऐसा शासक हमें नहीं चाहिए, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए जिसके रहने से धर्म रुक जाए, जिसके रहने से पूजाएं बंद हो जाएं, जिसके रहने से लोग व्रत न कर पाएं, अनुष्ठान न कर पाएं, ऐसा शासक हमें नहीं चाहिए।
साधुओं ने वैन को मार दिया और वैन की दक्षिण भुजा का मंथन किया। कौन सी भुजा का? कौन सी भुजा का? दक्षिण माने दाहिनी। दाहिनी भुजा का मंथन किया तो महाराज पृथु प्रकट हुए। तो पृथु महाराज ने जन्म लेते ही, प्रकट होते ही 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने यज्ञ करवाए? 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके पृथु ही अगला इंद्र बन जाए। सबसे डरपोक अगर कोई देवता है तो उसका नाम है इंद्र। पृथ्वी पर कोई नेक माला खसकाने लगता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसी को होती है। तो ये डर गया। और भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है कि इंद्र ने महाराज पृथु की यज्ञशाला में बंधे हुए यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। कि जब घोड़ा ही नहीं होगा तो फिर अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? घोड़े को चुरा ले गया। पृथु जी ने अपने बेटा से कहा कि बेटा, हम तो हवन कुंड में यहां आहुति दे रहे हैं और जब तक हवन चलता है तब तक उठा नहीं जाता, तो तुम जाओ और इंद्र को परास्त करके यज्ञ का घोड़ा वापस लेके आओ। तो पृथु जी महाराज के पुत्र गए हैं और इंद्र से युद्ध करके, लड़के, झगड़ के और उसको परास्त करके यज्ञ का घोड़ा वापस लेके आए। और उसी दिन से पृथु जी के पुत्र का नाम विजिताश्व हो गया। क्या नाम हुआ? विजिताश्व। भगवान नारायण पृथु पर प्रसन्न हो गए कि वाह 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 पृथु, तुमने बहुत अच्छा अनुष्ठान किया, तुमने बहुत बढ़िया यज्ञ किए, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पृथु जी बोले कि हे नारायण, हे प्रभु, अगर आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हो तो हे गोविंद, हमें 10,000 कान दीजिए। क्या मांगा? पृथु जी ने क्या मांगा? कान मांगे। कितने कान? कितने? 10,000। और हमारे पास क्या कान है? हमारे और आपके पास कितने कान है? 2। और जे कितने मांग रहा है? 10,000। तो भगवान भी चौंके कि यार आदमी तो 2 ही कानों से परेशान है, जाके केवल 2 हैं, वो अपने 2 ही कानों से परेशान है कि इसकी सुनो, बाकी सुनो, या की मत सुनो, यहां मत जाओ, या की सुनो। पृथु, तुझे 10,000 कान क्यों चाहिए? तो पृथु महाराज बोले कि हे नारायण, मुझे 10,000 कान संसार की वार्ता सुनने के लिए नहीं चाहिए। तो पृथु जी ने हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण प्रभु, मैं 10,000 कान प्राप्त करके हे गोविंद आपकी ही कथा सुनता रहूंगा, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। आपकी ही कथा सुनता रहूं, 10,000 कान दीजिए। भगवान फिर मुस्कुराए और कहा कि भाई 10,000 कान मैं दे भी दूं, चल ठीक है, मैं तुझे 10,000 कान दे रहा हूं, लेकिन भले आदमी यूं तो बताए कि 10,000 कान को लगाएगा कहां, फिट कहां करेगा? किसी के 10,000 कान आ जाएं तो उन कानों को कहां लगाओगे भाई? गाल पे भी कान और नाक पे भी कान और पेट पे भी कान और पीठ पे भी कान, हाथ पे भी कान, तो कितना अजीब लगेगा, कितना भद्दा लगेगा। तो पृथु जी ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हे प्रभु, मुझे 10,000 कान ये पूरे शरीर पर नहीं चाहिए। तो बोले मेरे इन्हीं 2 कानों में
10,000 कान जितनी श्रवण शक्ति आ जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए कि जितनी क्षमता 10,000 कानों की होती है, उतनी क्षमता मेरे इन्हीं 2 कानों में समाहित हो जाए और इन्हीं 2 कानों से मैं भगवत कथा सुनता रहूं। ऐसी कृपा मुझ पर करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ हैं श्री भरत जी महाराज। 100 बेटाओं को ऋषभदेव जी ने अपने सम्मुख बिठाया और उनको ज्ञानोपदेश किया कि बच्चों, ये याद रखना कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम शुद्धै दिस्मात् ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योसिताम संगी संगम महांतस्ते समुचिताः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये बच्चों, मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके, चाहे तो नाच के, चाहे गाय के, चाहे कूद के, चाहे रोए के, चाहे हंस के, चाहे कैसे भी करके, मनुष्य जन्म की सार्थकता तो केवल एक ही कार्य से है कि हमको कैसे भी करके श्री हरि की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब तुम तय कर लो कि कथा सुन के होगी, कि कथा से बाहर जाए के होगी, कि नाच के होगी, कि गाय के होगी, कि सोए के होगी, कि खाए के होगी। ये तो आपको तय करना है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाम्ये। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और इनके पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज। उनको वैराग्य हो गया और घर छोड़ करके श्री हरि की आराधना के लिए भरत जी चले गए गंडकी नदी के किनारे।